नमस्ते मित्रों, आपका मेरी चैनल पर स्वागत है। इंदौरी खानपान की श्रृंखला में आज मैं आपको पेटिस, कचौरी और अन्य कई तरह की चाट आइटम में यूज में आने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम इमली, 200 ग्राम गुड़, 50 ग्राम खारक। इन तीनों ही चीज़ों को मैंने थोड़ी देर पहले पानी में गला दिया था। इसके अलावा मसालों में भुना हुआ सिका जीरा, इसे मैंने पीस लिया है, कॉर्नफ्लोर, सौंठ पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम खारक में से बीज निकाल लेंगे और उसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसी तरह हम सभी खारक के बीज निकालकर उसके छोटे पीस कर लेंगे। अब हम एक तपेली में गली हुई इमलियां, गुड़ और खारक डालेंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे कि ये सब चीज़ें डूब जाएं। अब हम इसे गैस पर उबलने रखेंगे। चटनी की सामग्री को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और सामग्री को ठंडा करेंगे। चटनी का मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम ग्राइंडर में इसे पीसेंगे, लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें। हमने छानने के बाद मिश्रण को फिर से गैस पर रखा है। अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। मैंने सादा नमक थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि हम काला नमक चटनी में अवश्य डालते हैं, लेकिन मैं चटनी में काला नमक हमेशा जब सर्व करती हूँ उसके पहले ही थोड़े से एक बाउल में चटनी निकाल कर उसी में काला नमक डाल लेती हूँ, ताकि उससे चटनी का कलर चेंज ना हो। अन्यथा चटनी का कलर थोड़ा सा कलासपन पे आ जाता है और वैसे ये चटनी आपको लाल और महरून शेड की दिखेगी। सभी मसाले डालने के बाद आप चटनी की स्मूथनेस देखें। अगर आपको इससे गाढ़ी चाहिए हो चटनी या स्मूथनेस अधिक चाहिए हो तो आप थोड़े से पानी में आधा छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर डाल लें। क्योंकि मैं कॉर्नफ्लोर इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर वो फलाहार में यूज़ में नहीं आती है, इसलिए मैं इसी तरह रहने देती हूँ। मैंने आपको कॉर्नफ्लोर बताया था। आप आधा से 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में घोल के डाल लें और एक उकाली ले लें। और अगर आप न यूज़ करना चाहें तो कोई बात नहीं, आपने जैसे मैं बना रही हूँ आप उसी तरह भी बनाकर इसे यूज़ में ले सकते हैं। हम चटनी को एक उबाली आने के बाद ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद कांच की साफ बॉटल में रखकर और इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। यह चटनी कई महीनों तक खराब नहीं होती है और जब आप चाहें फ्रिज से निकाल के उसमें काला नमक डालकर इसका यूज़ करें।